हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में बच्चों आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन के हैं बच्चों, अगर आपने स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कोर्स किया है, अगर आपने बच्चों व्यावसायिक शिक्षा जो है वो ग्रहण की है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज के सेशन में आपको बताऊंगा टूल रूम क्या होता है, या फिर बच्चों इसको टेक्नोलॉजी सेंटर भी कहते हैं। इसके अलावा कितने टूल रूम और टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो इंडिया में है, जिसको भारत सरकार संचालित करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है इसको संचालित करती है। जानते हैं बच्चों क्या है बच्चों? और अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है वो भारत में अलग अलग जगह बच्चों वो टूल रूम और टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिसे बच्चों सामान्यतः टेक्नोलॉजी सेंटर्स कहते हैं, और ये अलग अलग जगह जो है अपने ये सेंटर और टूल रूम जो है वो संचालित करता है। क्या बच्चों टूल रूम क्या होता है, या फिर मैं कहूं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो टेक्नोलॉजी सेंटर जो होता है बच्चों एक इंजीनियरिंग यूनिट होती है, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की जो है मशीन टूल आपको देखने के मिलेंगे। और ये मशीन टूल बच्चों पारंपरिक भी होते हैं और गैर पारंपरिक भी होते हैं। मतलब मैं अगर कहूं कि कन्वेंशनल मशीनिंग भी होते हैं, जो सामान्यतः हमें जो इंडस्ट्री में, या फिर मैं बोलूं सामान्यतः हमें जो है किसी वर्कशॉप में, इंस्टीट्यूशन में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यहां पर नॉन कन्वेंशनल मशीन्स भी आपकी होती है, या फिर मैं कहूं गैर पारंपरिक मशीन्स भी होती है, जो मैं कहूं कि मैकेनिकल के फील्ड में, प्रोडक्शन के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में बच्चों बहुत ज्यादा जो योगदान देती है। इस तरीके की सीएनसी मशीन्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा एडवांस मशीनें आपके जो है यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों आप इन सेंटर से अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर बच्चों आप व्यावसायिक शिक्षा, छोटे छोटे कोर्स जो है प्रशिक्षण लेके अपने जो कौशल को है उसको निखार सकते हैं। तो बच्चों जानेंगे कहां कहां पर ये टूल रूम है। लेकिन इससे पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि क्यों भारत सरकार जो है स्किल डेवलपमेंट पे इतना फोकस कर रही है, क्यों कोई भी सरकारें जो है स्किल डेवलपमेंट पे इतना फोकस करती है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि भारत एक युवा देश है। युवा देश होने के बावजूद भी बच्चों हमारे यहां एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है वो बेरोजगारी है। और आप कहेंगे बच्चों कि इस बेरोजगारी की समस्या के लिए जो है केवल पॉपुलेशन जो है वो जिम्मेदार है। तो ऐसा नहीं कह सकते बच्चों कि केवल पॉपुलेशन जिम्मेदार है। अगर पॉपुलेशन की बात कहेंगे बच्चों तो और कंट्री, अगर हम कहें कि चाइना में भी पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर बच्चों बेरोजगारी समस्या नहीं है। उसका एक मुख्यतः कारण जो होता है वो ये हो जाता है बच्चों कि वहां पर जो आपका युवा है या फिर कोई भी वर्ग है बच्चों, वो स्किल्ड है, वो कोई ना कोई कार्य करने में वो माहिर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कौशल से है। वो बच्चों जिस दौरान हम अपनी पढ़ाई करते हैं, जिस दौरान हम अपना ग्रेजुएशन करते हैं, जो भी हम बच्चों करते हैं, उसी दौरान वो कुछ ना कुछ स्किल्स जो है वो प्राप्त कर देता है। उनके यहाँ इतना अच्छा सिस्टम है कि जिस दौरान आप जो है 10th 12th करके ग्रेजुएशन में जाते हैं, उसी दौरान जो है आपको इतना निखार देते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है वो ये लोग वो जो है ये जो तय कर देते हैं, और आप उसी फील्ड में जो है अपना जो है कैरियर जो है वो बनाते हैं, या फिर अपना जो स्किल्स है उसी फील्ड में आप जो है उस स्किल्स को अच्छा करते हैं अपना। तो बच्चों यही चीज जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो है वो कहती है कि आपकी हमारी जो शिक्षा है बच्चों वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको स्किल, वो आपको जो है हुनरमंद बनाए। ऐसा ना हो कि बच्चों कि आप जो है पढ़ लिखने के बाद भी, आप ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप लोग जो है वो बेरोजगार बैठे, आप हमको कुछ नहीं आता, या फिर आप सरकारी नौकरी के भरोसे ही बैठे। कि जैसे बच्चों आपको सभी को पता है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये सच है और इस सच को चुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन बच्चों ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स करने के बावजूद भी अगर हम बेरोजगार हैं तो उसका मुख्यतः कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, या फिर जो ट्रेनिंग, जो सर्टिफिकेट कोर्स हमने किया है, क्या हम उसमें हुनरमंद नहीं है? क्या बच्चों हम जो है हमारी जो कौशल से वो इतना नहीं है कि हम जो है कुछ काम कर सके? तो यही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों, ये एक मैं कहूं कि एक पॉपुलेशन बेरोजगारी की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा बच्चों, विकसित देश अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है, वहां पर आपने अगर देखा होगा तो वहां पर बेरोजगारी जैसी समस्या का ना होने के कारण एक ये भी है कि जिस दौरान आपने देखा होगा, बहुत सारी कंट्रीज आपने देखा होगा कि जिस दौरान वो लोग जो है अपना ग्रेजुएशन करते हैं, अपना डिप्लोमा करते हैं, उसी दौरान उनकी शिक्षा ऐसी होती है बच्चों की उसी दौरान वो अपने स्किल्स को, उनके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स ऐसे डेवलप कर लेते हैं कि उसी दौरान जो है वो साइड बाय साइड कुछ काम भी आपका कर देते हैं।
और यही चीज अगर आप देखेंगे बच्चों तो आजकल हमारे यहाँ ITI जो बच्चों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आपके होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा आपको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है। तो इसी मॉडल को जो है वो हमारे यहाँ लाने के लिए आपने देखा होगा अब नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है उसका एक पार्ट है, मतलब जिस दौरान आप प्रशिक्षण जो है अपने संस्थान में ले रहे हैं उसी दौरान आपको इंडस्ट्री के माहौल से रूबरू कराया जाए, ताकि जब आप वो सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स जो कर लें तो बच्चों आप जो है वो आसानी से जो है वो कहीं भी अपना जॉब जो है वो पा लें। इसी के अलावा बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपने देखा होगा अब जो लास्ट सेमेस्टर आपका होता है उस दौरान आपको इंडस्ट्री में भेजते हैं। जैसे आपका 8वां सेमेस्टर अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको इंडस्ट्री में बिताना होता है वो 6 महीने, या फिर अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो 6 सेमेस्टर जो है आपको इंडस्ट्री में बिताना होता है। ये इसीलिए कि बच्चों आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाओ उद्योगों के अनुसार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उद्योगों के हिसाब से जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों इसीलिए सरकार जो है वो क्या प्रयत्न करती है, क्या टेक्नोलॉजी सेंटर होते हैं, क्या टूल रूम होते हैं जहां पर आप अपने कौशल्स को निखार सकते हैं। और बच्चों ये वो सेंटर है, ये वो टेक्नोलॉजी सेंटर है जहां पर 8वीं के बाद 8वीं पास अगर आप हैं, आपका पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है तो बच्चों ये आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो कोर्स करने की छूट प्रदान करता है और आप यहां पर वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा में डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप यहां पर कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं आगे, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 8वीं के बाद अगर आपने कोई ऐसा फील्ड अपने इंटरेस्ट का पकड़ लिया और उसी फील्ड में आप अपने कौशल, अपने जो स्किल्स को निखार रहे हो, तो बच्चों आप उसी क्षेत्र में जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी में बच्चों आप डिप्लोमा, उसी में आपका वोकेशनल एजुकेशन में आप बैचलर डिग्री और इसी में बच्चों आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी बच्चों आज है। गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम, बहुत सारा ऐसे संस्थान जो है चल रहे हैं, लेकिन केवल अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है वो जागरूकता की एक कमी हो जाती है, या फिर आप लोग जो है वो कुछ देखना नहीं चाहते हो, सर्च नहीं करना चाहते, आप थोड़ा स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते हो आगे। तो मैं आज आपको यही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बच्चों कि ये टूल रूम कहाँ क्या होते हैं, ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशन क्या है, ये टेक्निकल सेंटर कहाँ कहाँ है बच्चों और क्या क्या ये करते हैं। तो अलग अलग फील्ड में जो है ये टेक्नोलॉजी सेंटर काम कर रहे हैं या फिर टूल रूम काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, अगर मैं बात करूं तो ये MSME और मैं आपको पहले के जानता हूं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो है टूल रूम काम करते हैं। और अलग अलग जैसे बच्चों इंडो जर्मनी के सहयोग से जो है कुछ टूल रूम संचालित हो रहे हैं। कुछ टूल रूम आपको ऐसे भी दिखेंगे बच्चों, जो स्विच है इंडो स्विच आपको टूल रूम ऐसे भी आपको मैं आपकी बताऊंगा, लेकिन जो इनके सहयोग से जो है इनकी टेक्नोलॉजी जो है सहयोग लेके जो है आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं अभी प्रेजेंट टाइम में तो 10 टूल रूम ये आधिकारिक वेबसाइट है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की आधिकारिक वेबसाइट है। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों क्या है टूल रूम, क्या होता है। तो मैं कहूं कि बच्चों एक टूल रूम क्या है, जहां पर आपका बहुत सारे मशीन टूल है, बहुत सारे इक्विपमेंट है अलग अलग फील्ड के, चाहे मैं मैकेनिकल बोलूं, इलेक्ट्रिकल बोलूं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलूं बच्चों, मेडिकल फील्ड के इक्विपमेंट जो आपके बनते हैं उस फील्ड की अगर मैं बात करूं, लेदर की इंडस्ट्री की बात करूं बच्चों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आपका सिविल भी आपको इसमें जो है कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा। इस फील्ड का अगर बेसिक्स नॉलेज आपको कहीं कहीं पर जो है मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, फ्रेगनेंस, फ्लेवर, फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा बच्चों मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो मोल्ड, डाई, जिग्स, टूल डिजाइनिंग, फिक्सचर, इन सब से रिलेटेड जो है आपको यहां पर जो है वो अलग अलग जो है स्किल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट्स आपको बताए जाते हैं, आपको ट्रेन किया जाता है, आपको दक्ष बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। और अगर मैं बात करूं बच्चों तो टोटल अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 10 टूल रूम यहां पर अभी संचालित हो रहे हैं, MSME के अंतर्गत सहयोग संचालित हो रहे हैं। 8 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर जो है अभी संचालित हो रहे हैं। तो कौन कौन से बच्चों, तो मैं आपको बताऊं बच्चों, इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद, इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद में है बच्चों, आप इसकी आधारिक वेबसाइट पे जो है विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों कि आपका इंडो जर्मन टूल अहमदाबाद,
देखिए बच्चों ये औरंगाबाद था। इसके अलावा इंडो जर्मन टूल आपका जर्मनी के सहयोग से, ठीक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है आपकी सहयोग से, तो इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद, इसके अहमदाबाद सॉरी गुजरात में आपका है, आधिकारिक इसकी वेबसाइट है। यहां पर आप विजिट करके बच्चों का विजिट करके आप जो है पूरा जान सकते हैं कि किस फील्ड में ये जो है स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराते हैं, किस फील्ड में आपको जो है वो स्किल जो कोर्स है वो गेन करने हैं, या फिर आपने आईटीआई अगर किया है, आईटीआई भी नहीं भी किया, अगर 10वीं 12वीं पास भी बच्चों, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है, बहुत सारे कोर्स जो है उपलब्ध है अपने कौशल को निखारने का। और एक चीज मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो कोर्स होते हैं ये आपको रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये आपको रोजगार परक, मतलब यहां से बच्चों, यहां से अगर आपने स्किल्स से रिलेटेड जो है कोई कोर्स कर लिए, तो ये लोग आपको जो है वो आपको प्लेसमेंट भी देते हैं, क्योंकि यहां पर जो कोर्स संचालित होते हैं वो इंडस्ट्रीज की डिमांड से संचालित होते हैं। जब कोई कोर्स बच्चों इंडस्ट्री के हिसाब से जो संचालित होता है, तो बच्चों आपको पता है कि इंडस्ट्री उसको जो है बहुत आसानी से ले भी लेती है और उसको डिमांड के अनुसार जो उसको तैयार भी करती है। और ऐसे ही बच्चों इंडस्ट्री यहां पर इन जो टूल रूम है इन संस्थानों से टेलर मेड कोर्स भी बनवाती है कि उनके यहां पर जो टेक्नोलॉजी जो है, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके हिसाब से जो है वहां पर जो है वो स्किल्स जो आपके एक्सपर्ट हैं वो लोग आए, स्किल्ड जो लेबर हैं वो आए, और उसी हिसाब से जो है यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए जो है कोर्स तैयार किया जाता है। तो वो कोर्स जो है पहले लोग करते हैं और उसके बाद तुरंत जो है वो अपनी इंडस्ट्री के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से औरंगाबाद कहूं, अहमदाबाद करूं, इंडो जर्मन टूल इंदौर में है बच्चों, सेंट्रल टूल रूम बच्चों लुधियाना का बहुत फेमस है, सेंट्रल टूल रूम लुधियाना का जो है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन हैदराबाद, ये भी बच्चों बहुत फेमस है। टूल डिजाइनिंग के फील्ड में अगर यहां से जो है कोर्स आपने कर लिया तो बच्चों यहां पर जो है आपको बहुत अपॉर्चुनिटी जो है आगे मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता आपका यहां पर है, सेंट्रल टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर है बच्चों, इंडो दानिश टूल रूम है बच्चों जमशेदपुर में आपका है, टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर गुवाहाटी में है आपका है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल बच्चों ये आपका जालंधर में है, ये आपका जालंधर में है। ये भी बच्चों बहुत कोर्स जो है अपने यहां पर संचालित करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों और एंट्रीज आपको दिखाऊं तो बच्चों इसके अलावा आपके यहां पर, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये रहे आपके ये देखिए बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फील्ड में जो है ये संस्थान काम करता है। और यहां से अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बच्चों, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन वायरमैन में अगर आपने आईटीआई किया है और यहां से जो है बच्चों आप ट्रेंड होते हो तो बच्चों आपका प्लेसमेंट और आपको इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से जो है आप जो है बिल्कुल मैं कहूं कि दक्ष हो जाओगे बच्चों। आप जो है वो को जो है प्लेसमेंट के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपका जो है डायरेक्ट यहीं से जो है प्लेसमेंट आपका हो जाता है। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है चैनल बना हुआ है, इनका जो है डायरेक्ट जो है आपका जो संपर्क होता है वो इंडस्ट्री के हिसाब से होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है रिसर्च भी चलती रहती है और बार बार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ जो है ये जुड़े भी रहते हैं और इंडस्ट्री के हिसाब से नए ट्रेंड के हिसाब से जो है अपने कोर्स को जो है ये तैयार करते हैं। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर बच्चों रामनगर उत्तराखंड में, ESTC रामनगर उत्तराखंड में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में बच्चों बहुत छोटे छोटे जो है कोर्स आपको देखने के मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों इनका एक बहुत बड़ा टूल रूम भी संचालित है जहां पर आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीन्स जो है आपको बहुत सारी दिखेंगी। यहाँ पर CNC मशीन्स आपको यहाँ पर दिखेगी, बहुत एडवांस मशीनें आपको यहाँ पर दिखेगी जहां पर आप कोर्स कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो और तमाम सारी चीजें जो बच्चों आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा अगर बच्चों आप अपने कैरियर को आप आगे पंख लगाना चाहते हो तो ये भी आपकी सुविधा है। यहाँ पर अक्सर क्या होता है बच्चों, इन संस्थानों से जुड़कर आप अपनी हायर, अगर आप चाहते हो कि मैं स्किल्ड होकर नौकरी पालूं तो ये भी संभव है। अगर आप चाहते हो बच्चों, आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को आगे फर्दर हायर स्टडी करनी तो वो भी बच्चों इसी फील्ड में बच्चों आप आगे जो है फर्दर स्टडी करके आप यहाँ पर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिग्री और बहुत सारे तमाम ऐसे कोर्स जो है यहाँ पर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास छूट है बच्चों, आप चाहो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहां पर ऐसे ऐसे वोकेशनल आपको कोर्स मिलेंगे जो बच्चों 3 साल के या 4 साल के होंगे, लेकिन आपको 1 साल
अगर आप चाहते हो कि 1 साल करने के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हो बच्चों, क्योंकि उसका एक अलग अलग लेवल्स जो है वो सेट है, जैसे कम्युनिटी कॉलेज जो है सरकार आजकल चला रही है, तो 1 साल बाद अगर आप छोड़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। उसके बाद आप जब आप जो है उसके बाद जॉब कर सकते हो। अगर आपको लगता है बच्चों कि मेरे को फर्दर स्टडी करनी है तो आप तो वही कोर्स जो है दोबारा सेकेंडरी में ज्वाइन कर सकते हो। तो 2 साल पूरे करने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे अब थोड़ी सी जॉब करनी है या फिर मुझे अर्निंग की जरूरत है, तो आप दोबारा जो है वो जॉब कर सकते हो, तो आपको 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान कर दिया जाता है। तो वोकेशनल एजुकेशन की ये खासियत है बच्चों कि आप जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं प्रेशर कि आपको पूरा 4 साल जो है एक साथ करना है या 3 साल एक साथ करना है। आप बच्चों उसको 6 महीने या 1 साल में जो है वो गैप में कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि हाँ मुझे अब ग्रोथ की जरूरत है, मुझे और आगे जो है और लेवल का कोर्स करना है, या सेकंड ईयर करना है या थर्ड ईयर करना है, तो ये फैसिलिटी बच्चों आजकल जो है वो इन कॉलेजों के माध्यम से उपलब्ध है। इसके अलावा प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर आगरा है बच्चों, प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर मेरठ है, सेंट्रल फूडवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा में है बच्चों। इसके अलावा सेंट्रल फूडवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई में है, फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री फिरोजाबाद में है। तो ये बच्चों इतने सारे जो है ये टूल रूम है, टेक्नोलॉजी सेंटर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों एमएसएमई टूल रूम की, अगर मैं बात करूं तो ये देखिए बच्चों, उड़ीसा में स्टेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में आपका सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर भुवनेश्वर, जो किस सेक्टर पे काम करता है, जनरल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस एंड प्रिसिजन कंपोनेंट, आधिकारिक वेबसाइट जो है वो गिवन है। इसके अलावा झारखंड की बात करूं बच्चों तो यहां पर इंडो डानिश टूल रूम आपका आईडीटीआर जमशेदपुर है। ये किस फील्ड में काम करता है, जनरल इंजीनियरिंग ऑटो पार्ट्स मेटल की फील्ड में काम करता है। आधिकारिक वेबसाइट जो है सामने दी गई बच्चों। इसी तरीके से आसाम में है बच्चों, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका तमिलनाडु में है। तो उत्तर प्रदेश में तो आपके बहुत सारे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन टेक्नोलॉजी सेंटर की बात करूं या फिर इन टूल रूम्स की अगर मैं बात करूं तो इनके बच्चों एक्सटेंशन सेंटर भी चढ़ते हैं। तो अगर आपके नियर बाय अगर ये है तो बच्चों आप अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा निखार सकते हैं, अपनी बहुत ग्रोथ जो है व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में जो है आप कर सकते हैं, और बहुत आसानी से जो है आप इंडस्ट्री के डिमांड्स के हिसाब से जो है आप तैयार हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो बच्चों इस चीज का नॉलेज नहीं होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों सर इसके बाद क्या किया जाए। आईटीआई हमने कर लिया है और आईटीआई करने के बाद जो है बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो ऑप्शन होते हैं वो अप्रेंटिस सबसे पहले उसको दिखता है, उसके बाद उसको दिखता है कि आपका डिप्लोमा, उसके बाद अगर दिखता है कि सर मेरे को व्यवसाय करना है। तो बच्चों आईटीआई के बाद आपको क्या करना चाहिए, इस पर मैं एक विशेष सेशन आपको बनाऊंगा, क्योंकि ये किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस के हिसाब से आपको तय करना होगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अप्रेंटिस करनी चाहिए, आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, या बच्चों आपको जॉब करनी चाहिए। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।